Morning student, welcome to online platform of Shri Academy. In this video we are going to study the second part of the third chapter, his first flight. The second part is named Black Aeroplane. The the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. यहाँ पे जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि चांद मून जो है वो ईस्ट के तरफ आ रहा था बिहाइंड मी, यानी ईस्ट जो है वो राइटर के पीछे के तरफ था, यानी कि राइटर जो है वो वेस्ट के साइड उनका फेस था और मून जो है वो ईस्ट के साइड आ रहा था राइटर के एरोप्लेन के पीछे के तरफ. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और बोलते हैं कि स्टार्स जो हैं वो बहुत अच्छे से शाइन कर रहे थे, एकदम साफ सा आसमान था उसके अंदर. देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई. और राइटर बोलते हैं कि स्काई में एक भी बादल नहीं था. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मीन्स वो बहुत, यहाँ पे राइटर बोलते हैं I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. countryside मीन्स रूरल एरिया. तो यानी कि जो राइटर हैं वो रूरल एरिया के ऊपर अपना प्लेन जो है उड़ा रहे थे, और क्योंकि रात का समय है तो सारे लोग सो रहे थे और राइटर बहुत ही खुश था, वो आसमान में उड़ रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. राइटर इज सेइंग ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस के ऊपर से उनका प्लेन जा रहा था. बैक टू इंग्लैंड मतलब फ्रांस से वो वापस इंग्लैंड जा रहे थे. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. वो अपने हॉलीडेज़ के बारे में सोच रहे थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वो अपने घर पहुंचेंगे तो जब उनकी फ़्लाइट लैंड होगी उसके बाद वो अपने घर पहुंचेंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे और अपना हॉलीडे स्पेंड करेंगे. I looked at my watch 1:30 in the morning. While saying all these things, while flying the aeroplane, the writer was having many ideas in his mind. He was thinking many things. He was thinking about his house. He was thinking about his family. He wanted to spend time with his family as he was going on holiday after his flight lands. He looked at, while flying the airplane, he looked at his watch. It was 1:30 in the morning. Means भोर हो चुकी थी, 1:30 बज रहे थे. I should call Paris control soon, I thought. राइटर सोचते हैं कि मुझे तुरंत पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करना चाहिए. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the light of big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England, over. जब जो पायलट है, राइटर जो है वो पायलट है, तो जब पायलट के माइंड में, वी कैन नॉट से राइटर, वी कैन से स्पीकर, जो स्पीकर हैं इन लाइंस में वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करना चाहिए. और उसने अपने नीचे की तरफ देखा, नोज़ ऑफ द एरोप्लेन मीन्स एरोप्लेन के आगे के हिस्से की तरफ, और उनको लाइट्स दिखाई दी और बड़ी सी सिटी थी. As earlier he said, he was passing through the rural area. Now अब फ्लाई करते हुए वो सिटी के ऊपर आ चुके थे और वो फिर कॉल करते हैं कंट्रोल रूम में और अपना रेडियो ऑन करते हैं और कहते हैं पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088. इट वॉज हिज कोड हियर. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर. वो बोलते हैं कि मैं इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ, ओवर.
जनरली आपने मूवीज़ देखी होंगी, उसमें होता है कोई कोड होता है, पासवर्ड होता है, रेडियो पे बोलते समय ओवर एंड आउट इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। तो वो अपने जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिस हिसाब का प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो अपनी बात को पेरिस कंट्रोल रूम में कहते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और तुरंत ही रेडियो की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, DS088 आई कैन हियर यू। दूसरी तरफ से क्या आवाज़ आती है? DS088 मैं आपको सुन सकती हूँ। You ought to turn 12 degrees west now, DS088 over। तो कंट्रोल रूम से आवाज़ आती है कि आपको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न करना होगा। उसके बाद बोलती हैं ओवर। आई चेक द मैप एंड द कॉम्पास, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west toward the England। अब जैसा इंस्ट्रक्शन उनको मिला था स्पीकर को, तो स्पीकर अपना डकोटा प्लेन को जो है वो 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मोड़ देते हैं और अपना लास्ट फ्यूल टैंक जो है उसको ऑन कर देते हैं, और मैप को देखते हुए, कंपास को देखते हुए वो अब ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन द स्काई जो सारा मूवमेंट प्लेन करता है वो कॉम्पास और मैप के अकॉर्डिंग करता है। तो कॉम्पास से देखते हुए उन्होंने वेस्ट की तरफ 12 डिग्रीज टर्न कर लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अब राइटर क्या सोचते हैं कि वो समय ब्रेकफास्ट के समय पहुंच जाएंगे। एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो राइटर सोचते हैं कि एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन अर्ली ईजी फ्लाइट। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था और वो एक बहुत आसान सी फ्लाइट थी। मीन्स सब कुछ स्मूथ था, तो फ्लाई करने में पायलट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। अब पेरिस जो है 150 किलोमीटर पीछे था। आई सॉ द क्लाउड। अब जब पेरिस से वो 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे तो राइटर को क्लाउड्स दिखते हैं, यानी काले बादल, स्टॉर्म क्लाउड, तूफान वाले बादल। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो उन्हें काले बड़े पहाड़ की तरह दिख रहे थे और उन्हें ऐसा फील हो रहा था, स्पीकर को ऐसा फील हो रहा था कि वो उनके सामने खड़े हैं, स्काई में उनके सामने खड़े हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। राइटर को स्पीकर को फील होता है कि वो उसके ऊपर से या उसके अंदर से फ्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मतलब स्पीकर बोलते हैं कि उन्हें ये फील हो रहा था कि ये इतने काले बादल हैं कि मैं इसके थ्रू मैं उस पार नहीं जा सकता, और ना ही मैं इसको मतलब क्रॉस करके दूसरे साइड से साउथ या नॉर्थ से भी नहीं जा सकता। तो वो उसको घुमा के प्लेन को ले जाने के लिए उतना सफिशिएंट फ्यूल नहीं था पायलट के पास। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब जो स्पीकर है वो सोचते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे पेरिस वापस जाना होगा। आई थॉट, द स्पीकर थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। अब स्पीकर घर भी जाना चाहते थे। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और उन्हें नाश्ता चाहिए था। आई टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब राइटर को क्योंकि घर जाना था, उन्हें वो ब्रेकफास्ट चाहिए था, तो वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस ओल्ड डकोटा प्लेन को वो स्टॉर्म के अंदर, स्ट्रेट स्टॉर्म के अंदर लेके चले जाते हैं, मतलब सीधा स्टॉर्म के अंदर लेके चले जाते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स के अंदर। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और सारी चीज़ें अचानक से ब्लैक हो गई और प्लेन के बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और ओल्ड एरोप्लेन, एज द एरोप्लेन वॉज ओल्ड, ही mentioned in earlier, the aeroplane started jumping and twisting in the air. I looked at the compass, then the speaker looked at the compass. स्पीकर ने कंपास की तरफ देखा। I could not believe, स्पीकर को बिलीव ही नहीं हो रहा था।
माई आइज, ही वॉज अनेबल टू बिलीव हिज ओन आइज, मीन्स जो वो देख रहे थे उस पर उनको भरोसा नहीं हो रहा था. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मीन्स द कंपास वॉज turning round and round, means the compass was not working properly, or it was totally not working, it was dead. Here also it is written it was dead, यानी कि कंपास ख़राब हो गया. इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं कर रहा था. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो अदर इंस्ट्रूमेंट थे प्लेन में वो भी अचानक से डेड हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं. आई ट्राइड द रेडियो, नाउ द स्पीकर ट्राइड द रेडियो, बट वो रेडियो भी काम नहीं कर रहा था. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी. अब जो स्पीकर हैं वो बहुत परेशान हो गए. उन्होंने रेडियो पे ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट उधर से भी कोई आंसर नहीं आया. देयर वॉज नो आंसर, उधर से कोई आंसर नहीं आया. द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी ख़राब हो चुका था. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. अब स्पीकर के साथ क्या होता है कि उनका रेडियो भी ख़राब हो गया, उनका कॉम्पास भी ख़राब हो गया, और वहाँ बाहर क्लाउड में इतना अंधेरा था कि उनको कुछ दिख भी नहीं रहा था. अब वो स्टॉर्म में खो गए थे. देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, उसके बाद क्या होता है, स्पीकर को ब्लैक क्लाउड्स में उनके पास एक एरोप्लेन नज़र आता है. आई सॉ अनदर एरोप्लेन, और वो दूसरा एरोप्लेन देखते हैं अपने पास. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उस जो एरोप्लेन वो देखते हैं उस एरोप्लेन के विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, और वो उसको अपने बगल से अपने एरोप्लेन के बगल से फ्लाई करते हुए देखते हैं स्टॉर्म में. आई कुड सी द पायलट्स फेस, और स्पीकर कहते हैं कि वो पायलट का फेस देख पा रहे थे. टर्न टूवर्ड्स मी, तो स्पीकर की तरफ जो दूसरे एरोप्लेन का पायलट था वो देख रहा था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. अब स्पीकर, क्योंकि वो स्टॉर्म में खो गए थे, उनका रेडियो वर्क नहीं कर रहा था, उनका कॉम्पास वर्क नहीं कर रहा था, वो बहुत परेशान थे, और उस परेशानी में उन्हें कोई हेल्पिंग मिल गया, तो वो बहुत खुश हुए. जो दूसरे प्लेन में पायलट था उसने स्पीकर की तरफ देखा और अपने हाथों को ऊपर उठा करके वेव किया, मीन्स हाथ हिलाया. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मतलब कि वो वेव करके क्या कह रहा था नेक्स्ट प्लेन का पायलट, कि आप मुझे फॉलो करिए. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट. तो स्पीकर जब इस तरह का सब मतलब हेल्प उनको मिलती है तो स्पीकर फील करते हैं कि उनको पता है, शायद नेक्स्ट एरोप्लेन के जो पायलट हैं उनको पता है कि वो स्टॉर्म में खो चुके हैं और उन्हें हेल्प, ही नीड्स हेल्प, तो ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. तो स्पीकर बोलते हैं वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा था. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. तो अब स्पीकर क्या कहते हैं कि जो नेक्स्ट प्लेन था उसका पायलट नॉर्थ की तरफ अपने एरोप्लेन को टर्न करता है और उन स्पीकर के डकोटा प्लेन के आगे आ जाता है ताकि डकोटा के पायलट को इजी हो जाए उसके पीछे पीछे चलना. और वो स्पीकर जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो अनजान एरोप्लेन के पीछे लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, ओबीडियंट मीन्स सारी बातों को मानने वाला अच्छा बच्चा, तो वो एक अच्छे बच्चे की तरह, बात मानने वाले बच्चे की तरह उस स्ट्रेंजर एरोप्लेन के पीछे पीछे अपने प्लेन को लेकर के चलते हैं. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. और आधे घंटे के बाद स्ट्रेंज एरोप्लेन उस आधे घंटे के बाद तक भी उनके सामने था क्लाउड्स के अंदर. Now
Now there was only enough fuel in old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. आधे घंटे तक वो उस प्लेन को फॉलो करते हैं और अब उनके प्लेन में सिर्फ 5 या 10 मिनट की फ़्लाइट का फ्यूल जो है बचा था, जिससे वो 5 या 10 मिनट तक ही फ्लाई कर सकते थे. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. अब स्पीकर को फिर से डर लगने लगा था. उन्हें लगा कि अगर फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और उसके बाद तो जब वो डर जाते तो क्या देखते हैं कि जो अनदर स्ट्रेंज अननोन एरोप्लेन जो है वो नीचे की तरफ झुका और नीचे की तरफ जा रहा है स्टॉर्म्स में. तो वो भी डकोटा के जो पायलट हैं, वो जो स्पीकर हैं, वो भी नीचे की तरफ अपने प्लेन को बेंड करते हैं और स्टॉर्म में उस नेक्स्ट एरोप्लेन को फॉलो करते हैं. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी. अचानक से वो क्या देखते हैं स्पीकर कि वो क्लाउड्स के बाहर आ गए हैं और 2 लंबी स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं लाइट्स की उनके सामने. इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट. और वो क्या था, रनवे था, एयरपोर्ट था. एयरपोर्ट कहाँ, जहाँ फ्लाइट्स लैंड करती हैं, और रनवे जिस जगह पे लैंड करती हैं. आई वॉज सेफ नाउ. द स्पीकर फील्स दैट ही इज़ सेफ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन. और फिर वो पीछे वो घूमते हैं, मुड़ते हैं ब्लैक एरोप्लेन में. जिस ब्लैक एरोप्लेन ने उनकी हेल्प की थी तो उसके पायलट को देखने के लिए वो टर्न करते हैं. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. फिर वो देखते कि स्काई खाली है, मीन्स वहाँ पे कोई भी एरोप्लेन नहीं है. देयर वॉज नथिंग देयर. वहाँ पे कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. मतलब जो एरोप्लेन उनको हेल्प कर रहा था वो कहीं जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. और जो स्पीकर हैं वो उन्हें उस प्लेन को कहीं भी नहीं देख पा रहे थे. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. वो अपनी फ़्लाइट को लैंड करते हैं, यानी कि ज़मीन पे आकर के उतरते हैं और बिल्कुल भी सॉरी नहीं होते हैं. उस ओल्ड डकोटा प्लेन से निकल के कंट्रोल टावर की तरफ जाते हैं. मतलब बहुत ही खुशी से जाते हैं. आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. अब वो कंट्रोल रूम में जाते हैं, उस लेडी से मिलते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कंट्रोल रूम में जो लेडी है उनसे मिलते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो दूसरा पायलट कौन था जिसने उनको हेल्प की. जब वो ये क्वेश्चन उस लेडी से पूछते हैं जो कंट्रोल रूम में थी, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली. और वो बहुत ही अजीब तरीके से मुझे मीन्स स्पीकर को देखने लगती है. एंड देन लाफ्ड. उसके बाद वो हंसती है उसको देख के. अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म. No other airplane was flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. Now, अब वो जो कंट्रोल रूम में लेडी है वो बोलती हैं कि दूसरा एरोप्लेन इस तूफ़ान में, कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज की रात नहीं उड़ रहा था. आपका प्लेन ही सिर्फ उड़ रहा था जिसे मैं रडार पे देख पा रही थी. यानी रडार पे सिर्फ आपका प्लेन ही शो कर रहा था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank. तो अब बहुत ही सरप्राइज़ हो जाता है स्पीकर. वो कहते कि फिर वो कौन था जिसने मुझे हेल्प किया कि बिना कंपास और बिना रेडियो के मैं सेफली एयरपोर्ट तक पहुंच सकूं एंड विदाउट एनी मोर. और उनके फ्यूल टैंक में और फ्यूल भी नहीं था. Who was the pilot on the strange black aeroplane. और उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. और जो स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था बिना लाइट के. So thank you. I think you would have understood the story, and if you have any doubts we will discuss them in Zoom class, and in next video we will discuss the exercise of the chapter. Thank you and have a nice day.